ये कहानी है एक ऐसे पत्थर की जो पत्थर निकलता ही नहीं। ये कहानी है एक ऐसे खजाने की जो 3000 साल बाद मिलता है। और ये कहानी है किंग टूटनखामन की, जिसके नेकलेस में लगा एक पत्थर साइंसदानों के लिए 100 साल तक एक राज बना रहा, जिसने साइंसी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दिल टीवी की वीडियो के साथ मैं हूं यूसुफ अली, आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इजिप्ट में गीजा पिरामिड से 650 किलोमीटर दूर वैली ऑफ द किंग्स वाक़िया है। हजारों साल पहले इजिप्ट के बादशाहों को उनके खजानों में शान और शौकत के साथ दफन किया जाता था। वक्त के साथ ज्यादातर मकबरे चोर और डाकू लूट चुके होते हैं, लेकिन एक ऐसा मकबरा भी था जो बिल्कुल असली हालत में मिला, और वो था किंग टूटनखामन का मकबरा। जी हाँ, इस मकबरे में एक ऐसा खजाना दरियाफ्त होता है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच उठती है। खजाने में खालिस सोने से बनी हुई हजारों चीजें थी, पत्थरों से सजे जेवरात और एक ऐसा नेकलेस मिला जिसके बीच में एक इंतहाई खूबसूरत पत्थर लगा हुआ था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये पत्थर बहुत अजीब था। सब्जी माइल और जर्द रंग का पत्थर आज से पहले जो किसी ने नहीं देखा था। हजारों मिनरलोजिस्ट और पत्थरों के माहिरीन पूरी दुनिया से बुलाए जाते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक दुनिया में 200 से ज्यादा किस्म के कीमती पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन ये पत्थर इन सबसे मुख्तलिफ था। यहाँ तक कि मुकामी लोग कहने लगते हैं ये जादुई पत्थर है या फिर किसी और सियारे से लाया गया है। नाज़रीन, वक्त गुजरता जाता है और जब कई सालों बाद जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आता है और साइंसदानों ने इसका लैब टेस्ट कराने का फैसला किया, और जो नतीजा निकलता है वो चौंका देने वाला होता है। ये पत्थर था ही नहीं, ये था कांच का टुकड़ा। जी हाँ, ये कोई आम कांच नहीं था। इसकी खसूसियत बिल्कुल मुनफरद होती है। नाजरीन, आम कांच आतिशफ़ज़ा से बनता है। जब गर्म लावा पानी से ठंडा होता है और लावे का दर्जा हरारत तकरीबन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन ये कांच का टुकड़ा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा पर बनाया गया था। अब यहाँ सवाल ये है, 3000 साल पहले मिस्रियों के पास ये कांच का टुकड़ा आया कहाँ से? दोस्तों, कई साल गुजर जाते हैं लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक दिन अरब के सहराओं के बीचों बीच काहिरा से 1000 किलोमीटर दूर एक काफिला गुजर रहा था। वो देखते हैं दूर रेत पर कुछ चीजें चमक रही थी। वो करीब पहुंचते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। लाखों कांच के टुकड़े रेत पर बिखरे पड़े थे। ये वही कांच होता है जो टूटनखामन के नेकलेस में लगा होता है। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। कई साइंसदान 3 दिन 3 रात का सफर करके उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और कांच के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। नाजरीन, नए टेस्ट कराने का फैसला किया जाता है और 2 हैरान कुन नतीजे सामने आते हैं। पहला, इसमें ऐसे ज़रात थे जो वाकई जमीन के नहीं थे। दूसरा, ये कांच 3 करोड़ साल पुराना है। अब साइंसदान ये नतीजा निकालते हैं कि यहाँ कोई बड़ा मेटेराइट गिरा होगा। नाजरीन, जब कोई मेटेराइट जमीन पर गिरता है तो धमाका एटम बम से 10,000 गुना ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक मसला था, मेटेराइट गिरने से जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, लेकिन यहाँ पर कोई गड्ढा मौजूद नहीं था। फिर डॉक्टर फारूक अलवराय, जो एक माहिर अर्जियात हैं, उन्होंने वो जगह ढूंढ ली जहां मेटेराइट 100 किलोमीटर दूर गिरा था। उन्होंने बताया 3 करोड़ साल पहले ये रेगिस्तान हरा भरा था। यहाँ दरिया बहते थे, झीलें थी। जब आग से भरा मेटेराइट लैंडस्टोन की पहाड़ियों पर गिरा तो एक झटके में पत्थर पिघल गए। पिघला हुआ लैंडस्टोन जब पानी पर गिरा तो ये अनोखा शीशा बन गया। दरियाओं के दबाव की वजह से ये बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर उस मकाम पर पहुंच गया जहां कांच के ये टुकड़े हजारों की तादाद में मौजूद थे। इस राज को हल करने में साइंसदानों को पूरे 100 साल लग गए। आज इसको डेजर्ट ग्लास या खालिक सिल्का ग्लास कहा जाता है। हवाओं की वजह से आज भी रेत के नीचे से कई नए टुकड़े मिलते हैं। अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा 26 किलो का मिला है। ये थी किंग टूटनखामन के नेकलेस की हैरत अंगेज कहानी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।